चलिए बात करने वाले हैं सीटेट 2021 और 22 के संदर्भ में, जिनमें कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो चुका है। इसी को देखते हुए नेक्स्ट 4/12/2021 से हिंदी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए और ईवीएस पेपर से जुड़े हुए लगातार एक तरह से आने वाले समय मैराथन क्लास से होगा, जिनमें कि प्रीवियस क्वेश्चन और इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आज के दिन पूछा जाता है, इन क्वेश्चन से जुड़े हुए लगातार होता रहेगा। और अभी बात करने वाले हैं सीटेट के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संदर्भ में, जिनमें कि पहला क्वेश्चन क्या है इनके बारे में जानेंगे। पहला है अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत जो शब्द है इनमें कौन सा उपसर्ग है? एक में है अ, दो में है अभि अव्यय और तीन में है अभि, चार में है अव्या। तो ये ध्यान रखिएगा, अभ्यागत जो होता है कैसे उनका योग होता है? अभि जोड़ आगत, आगत अर्थात अभ्यागत बना हुआ है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ये 3 नंबर का हो जाएगा अभि उपसर्ग। अभ्यागत शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें अगला, कहते हैं रमणीय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ये रमणीय जो शब्द है इनमें कौन सा प्रत्यय है? एक में है अन्य, दो में है इय, तीन में है रम और चार में है निय। निय इसमें कौन सा है? तो ये ध्यान रखिए, ये जो होता है कैसे? तो रम जोर अन्य, अर्थात ये होता है रमणीय, रमणीय हो जाता है। तो ये इनमें उपसर्ग प्रत्येक रूप में अन्य हो जाएगा। इसका आंसर नंबर इसका जो होगा 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें, कहते हैं वाक शुद्ध है। मतलब ये जो वाक दिए हुए कौन सा इनमें शुद्ध है? एक मोहन गा रहा है, तीन में है मोहन और गीता गा रहे हैं, चार में है मोहन और गीता गा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कर्ता क्या है? मोहन है। इसके अनुकूल ना यहाँ रहा रही है, अर्थात यहाँ पर जो है ये स्त्री के रूप में है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी एक को बोध कराता है, ये जो है रूप में से दोनों को बोध कराता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों को। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं चराचरम। क्या लिखा हुआ है? चराचरम। चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? तो देखिए चराचरम होता कैसे, ये सबसे पहले जान लेंगे। चर और अचर, चर अचर अर्थात चराचरम कह सकते हैं। अब ये दोनों का योग से बना हुआ। चर अपने जगह अपने अलग इसका महत्व है और अचर का मतलब अलग होता है। चर का मतलब होता है चरने वाला अर्थात वृद्धि होने वाला। अचर का मतलब होता है जो अस्थाई होता है, बिल्कुल उनका कभी भी बदलने वाला नहीं होता है। जैसे कि बात करें कोई संख्या में या कोई ऐसे दिन में, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो अपने जगह है वो अपने आप में अस्थाई है। इसी प्रकार से ये दोनों अपने आप में अलग है। तो चर और अचर अपने आप दोनों प्रधान है। तो ये बता चुके हैं। ऑप्शन देखिए, एक में है तत्पुरुष, दो में है द्वंद्व, तीन में है बहुव्रीहि, चार है कर्मधारय। तो इनमें चर और अचर मतलब ये दोनों अपने आप में प्रधान है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, द्वंद्व। जिनको पता नहीं हो समास के संदर्भ में, हमारा यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के प्ले लिस्ट में जा करके हिंदी के समास के संदर्भ में जान सकते हैं। उसमें द्वंद्व, दिग्गु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव, इन सभी को भाली भांति उनके जो पहचानने का तरीका है, इनके बीच जो योजक चिन्ह हो या उनके जो विग्रह करते हैं तो प्रत्यय का या जो भी कारक के विभक्ति का चिन्ह आता है, वो सभी चीज को बारीकी से बताया गया है। तो जरूर इसको आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, कहते हैं भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? एक है किंडरगार्टन, दूसरा है मोंटेसरी, दो है और तीन है डिफ्राली और चार है अभिकर्मिक अनुदेशन। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका होगा अभिकर्मित अनुदेशन होगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है?
मतलब कोई भी शब्द का जो अर्थ को सही रूप देने के लिए या सही रूप बताने हेतु कौन सा तरीका जो होगा सबसे आसान होगा या सबसे अच्छा होगा। तो इसके लिए ऑप्शन 1 है वाक्य प्रयोग, 2 में है व्याख्यान, 3 में है भ्रमण, 4 में है चित्र निर्माण। तो देखिए व्याख्यान में तो व्याख्या किया जाता है, वाक्य प्रयोग मतलब वाक्य का लिख करके प्रयोग किया जाता है, भ्रमण मतलब घुमाया जाता है, चित्र निर्माण मतलब चित्र को निर्माण किया जाता है। तो इसमें हमें किस चीज को दिखाना है, तो अर्थ के स्पष्ट कराना है। तो अर्थ स्पष्ट कैसे होता है, व्याख्या से होगा नहीं। भ्रमण व्याख्या मतलब उसके पूरी चीज को बता देना, उससे स्पष्ट तो अर्थ नहीं हो रहा है। भ्रमण से घुमाने से नहीं हो रहा है। चित्र का निर्माण कर देंगे उससे हमारे अर्थ का स्पष्टता आ जाए, वो ऐसा नहीं है। तो बल्कि किससे होगा, तो वाक्य प्रयोग से हो जाएगा। वाक्य हम प्रयोग करके दिखाएंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे तो इससे स्पष्ट होगा कि इसमें कोई भी शब्दों का अर्थ क्या है, ये होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह माना है। मतलब ये जो है किसने माना है कि बालकों का जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए या मातृभाषा में हो। 1 में है मॉन्टेसरी का, 2 में है महात्मा गांधी का, 3 में है फ्लावेल का और 4 में है किलपेट्रिक का। तो इनमें देखिए मॉन्टेसरी का ऐसा कहना नहीं था, फ्लावेल का नहीं था, किलपेट्रिक का नहीं था, बल्कि ये जो महात्मा गांधी है इनका मानना था कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जाए। मतलब जो उनकी मातृभाषा है उन भाषा में शुरुआती शिक्षा दी जाए, ये उनका था। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। मतलब ये वनिता है इसका प्रयोग है किस अर्थ में होता है। 1 में है जंगल, 2 में है स्त्री, 3 में है पुस्तक, 4 में है व्यवसायी मतलब व्यापारी। तो देखिए वनिता जो होता है न तो जंगल रूप में, न ही पुरुष पुस्तक रूप में, न ही व्यवसायी अर्थात व्यापारिक रूप में, बल्कि किस में होता है, तो ये होता है स्त्री के रूप में इनका प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर